हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, जो कि है चैप्टर 14 क्लास 11th का, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है ना। और गाइस, आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली रेस्पिरेशन का मतलब होता है और किस तरीके से प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड से शेयर कीजिए और मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में वीडियोस के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइज रेस्पिरेशन से, है ना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब है। अब हमें एक बात तो पता है कि हम सबको, है ना, जिंदा रहने के लिए हम बोलते हैं ब्रीद करने की जरूरत है। मतलब ब्रीदिंग बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, है ना। बट क्या ये ब्रीदिंग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है? क्या ये माइक्रोब्स में, प्लांट्स में होती है ना। तो एक चीज तो हमें पता है गाइस कि ये जो हम ब्रीदिंग की, ये जो हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, है ना, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सारे प्लांट्स में, है ना, सारे ही प्लांट्स में किसी ना किसी तरीके से एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डेली जो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, है ना, या इवन हम ब्रीद कर रहे हैं, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ना। तो वो एनर्जी आती कहाँ से है? ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आती है प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस से, है ना। हमने पिछले चैप्टर में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था एटीपी का फॉर्मेशन, है ना, या फिर एनएडीपीएच का फॉर्मेशन। और ये क्या थे? एनर्जी के सोर्स थे। और इसीलिए गाइस हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और साथ में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको अल्टीमेटली हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जितना भी एनर्जी लाइफ के प्रोसेस के लिए जरूरत है, जितने भी एनर्जी की, है ना, वो ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन होती है, जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनको हम फूड बोलते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है ना, और एनर्जी रिलीज होती है। अब जैसे ग्रीन प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया हम बोल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? खुद से अपना फूड बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं और जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, है ना, ऐसी चीजों के फॉर्म में। ठीक है, अब ये तो प्रोड्यूसर्स होते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? वैसे ही एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक माने जाते हैं। तो जब एनिमल्स की बात करते हैं, तो या तो वो डायरेक्टली प्लांट से फूड डिराइव करते हैं, तो बोलते हैं हर्बीवोर्स, या वो इनडायरेक्टली फूड डिराइव करते हैं दूसरे एनिमल से, तो बोलते हैं कार्निवोर्स। वैसे ही सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, जैसे कि फंजाई, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से एनर्जी डिराइव करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी क्या समझना है कि जितना भी फूड अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म के पास आ रहा है ना, वो आगे जाकर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और वो जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है? इसको बोलते हैं कि मैकेनिज्म है ये टू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल विद इन द सेल, है ना, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे गाइस फोटोसिंथेसिस की हम जब बात करते हैं, है ना, तो हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। वैसे ही जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन होता है
साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिफाइन करना है रेस्पिरेशन को, तो एग्जैक्टली रेस्पिरेशन है क्या? है ना, रेस्पिरेशन है जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहे हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू, है ना, सेल के अंदर। और जब इससे हम ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। किसके? ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनके। ठीक है। किस प्रोसेस से? थ्रू ऑक्सीडेशन। कहां पर हो रहा है प्रोसेस? विद इन द सेल्स। ठीक है। और फाइनली मिल क्या रहा है? एनर्जी, कंसिडरेबल अमाउंट में, है ना, ज्यादा अमाउंट में। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जो कंपाउंड्स, है ना, ये भी याद रखना है कि जो कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इनको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ठीक है। तो यूजुअली अगर हम बोलें कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बनाता है, या प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनको भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जैसे यूज करके एनर्जी बना सकते हैं। तो जो हमारा एनर्जी है वो किस फॉर्म में मिलता है? तो गाइस एक और चीज याद रखनी पड़ेगी हमें इससे, कि ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना, ये जो हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, और जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना, ये किस फॉर्म में मिल रहा है ये भी समझना जरूरी है ना। तो ये जो एनर्जी है, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलता है कि पूरा तुरंत यूटिलाइज हो जाए, है ना। ये जो एनर्जी है, ये स्टेप वाइज, हम बोलते हैं स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, ठीक है, में रिलीज होता है। ये रिलीज की बात कर रहे हैं, एनर्जीज रिलीज्ड इन स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। और किसके प्रेजेंस में? ये कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, और ये कंट्रोल होता है एंजाइम से। ठीक है, ये कंट्रोल होता है एंजाइम से। और किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो एटीपी है, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। इस एटीपी को बोला जाता है, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और यही एनर्जी ट्रैप कर ली जाती है और यूटिलाइज करी जाती है जब भी जरूरत हो तो। ठीक है। तो ये तो हमने इन जनरल रेस्पिरेशन के बारे में बहुत कुछ सुन लिया। अब एग्जैक्टली गाइस देखते हैं कि प्लांट्स, है ना, प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं। क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? है ना, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या जैसे ह्यूमंस में या बाकी सारे एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्या प्लांट्स में वैसा ही होता है? नहीं होता है ना। हम बोलते हैं कि प्लांट्स को भी, हम बोलते हैं हाँ रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हम बोलते हैं हाँ उनको रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की, है ना। एंड
दे ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बट प्लांट्स में ऐसा सिस्टम नहीं होता गैसियस एक्सचेंज का, है ना, कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो, है ना। तो हम बोलते हैं कि ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ये मिसिंग होते हैं प्लांट्स में। ये ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो किससे होता है फिर? स्टोमेटा के थ्रू ही होता है गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बेसिकली जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये प्लांट्स के पार्ट है। तो ये एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ही लोअर रेट पे रिस्पायर करते हैं, ठीक है। और जो मेन एनर्जी गैसियस एक्सचेंज होता है, जो एनर्जी वाली हम बात करते हैं, वो हम क्या बात करते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, है ना। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ऑक्सीजन आसानी से रिलीज होके मिल जाता है। तो वहां पर फिर होता क्या है ना। प्लांट्स में फिर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? तो बेसिकली प्लांट्स में रेस्पिरेशन का मतलब है अगेन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, है ना, उनका कंबशन और छोटे छोटे फॉर्म्स में एनर्जी रिलीज हो जाना, और है ना ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ देना माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, जो ज्यादा आसानी से यूज हो सके। जैसे हम बोलते हैं कंबशन ऑफ ग्लूकोज। कंबशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है C6H12O6, है ना। ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। यही एनर्जी तो हम बात कर रहे हैं एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है ना। तो बेसिकली प्लांट सेल जो स्ट्रेटजी यूज करता है वो ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करने की, है ना, स्ट्रैटेजी यूज करता है, ठीक है। और इस तरीके से कि एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ग्लूकोज को जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, रेदर मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है गाइस कि बहुत बारी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हो रहा है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है? तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइस जिनको हम बोलते हैं कि एनएरोबिक कंडीशंस में भी वो रेस्पायर कर जाते हैं, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स फैकल्टेटिव एनएरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स फैक्ट ऑब्लिगेट एनएरोब्स एरोबिक होते हैं, है ना। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास एक एंजाइमेटिक मशीनरी है जिससे वो पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के हेल्प के। और इसी प्रोसेस को, है ना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और यही ग्लाइकोलाइसिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप गाइज ये जो मैंने अभी आज आपको समझाया है ना, बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर मुझे बताइए, या तो वीडियो के कमेंट में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।